एग्जिट पोल के नतीजे से बौखला गई है आरजेडी। आखिर क्यों, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कल दूसरे चरण का वोटिंग जो है वो समाप्त हो गया। कुल 70% से भी ज्यादा लोगों ने वोट किया है। वोटिंग आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं एनडीए को हो रहा है, ऐसा तमाम एजेंसियों का कहना है। जी हाँ, एग्जिट पोल जो है तुरंत वोटिंग के बाद, यानी जैसे ही वोटिंग क्लोज हुई है, सभी मतदान केंद्र जो है क्लोज हुआ है, उसके बाद से ही एक एग्जिट पोल सामने आया और उस एग्जिट पोल का जो डिसीजन था वो सबको चौंका देने वाला था, क्योंकि हर एजेंसी ने ये दिखाया कि एनडीए आगे है और महागठबंधन पीछे है, जिसकी वजह से आरजेडी काफी ज्यादा बौखला गई है। और आरजेडी का कहना है कि ये जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो सब फर्जी है। इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 14 नवंबर को मतगणना के साथ तस्वीर साफ होगी कि किसे बहुमत मिला और कौन सरकार बनाएगा। इस बीच मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के तुरंत बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए। इन तमाम एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। आरजेडी ने एग्जिट पोल को भ्रम फैलाने वाला बताया है। शक्ति सिंह यादव, जो कि एक प्रवक्ता हैं और फिलहाल हिलसा विधानसभा क्षेत्र से वो प्रत्याशी भी हैं, तो उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि भ्रामक एग्जिट पोल भाजपा की साजिश है। बिहार की जनता ने पहले ही बदलाव का फैसला कर लिया है। तथाकथित एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत और भाजपा प्रायोजित हैं। इनका मकसद सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, ताकि सत्ता के इशारे पर कुछ भी गलत किया ना जा सके। लेकिन भाजपा यह भूल गई है कि बिहार की जनता अब डरने वाली नहीं है। जो एग्जिट पोल बिना जमीनी हकीकत और जनता की राय जाने जारी किए गए हैं, वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए गढ़े हुए आंकड़े हैं। वहीं बिहार की जनता ने जिस उत्साह से मतदान किया है, उससे साफ है कि महागठबंधन 2/3 बहुमत से सत्ता में आ रही है। और इसके अलावा भाजपा पूरी तरह से बौखलाई और हताश हो चुकी है। बदलाव की आंधी इतनी तेज है कि झूठे आंकड़ों और फर्जी सर्वे से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जिट पोल नहीं, असली पोल बताएगा कि बिहार किसके साथ है। मैं बिहार के सभी अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर कोई मनमानी करने की कोशिश करेगा तो बिहार की जागरूक जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। 18 नवंबर को तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और यह बिहार के नए युग की शुरुआत होगी। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विचार और विश्वास का परिवर्तन है। तो देखा आपने कि जो एग्जिट पोल का डिसीजन सामने आया है, यानी जितनी एजेंसियों ने एग्जिट पोल का डिसीजन सामने किया है कि एनडीए आगे है और महागठबंधन पीछे है मोस्टली इलाकों में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आरजेडी है, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव है, उनका कहना है कि ये सब फर्जी है और जानबूझकर जनता को भ्रम में डाला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है और इस बार सभी जनता जो है ये चाहती है कि बदलाव हो, सरकार पलटती रहनी चाहिए और इसीलिए जनता जो है वोट कर रही है। आगे बढ़कर मतदान केंद्रों पर गई है और उसके बाद उन्होंने वोट किया है और ये सब फायदा जो होने वाला है वो आरजेडी को, तेजस्वी यादव को होने वाला है। और इसी कड़ी में 14 नवंबर को जो जीतेगा वो भी तेजस्वी यादव ही होंगे और इसके साथ ही 18 नवंबर को शपथ ग्रहण भी तेजस्वी यादव ही करेंगे, ऐसा शक्ति यादव का कहना है। तो देखा आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।